हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम देखेंगे वैसे कॉलेजेस जो कि डीम्ड कॉलेजेस हैं या फिर कह लें कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन कॉलेजेस की लिस्ट हम देखेंगे एंड उसमें कितने टोटल सीट्स हैं, कौन से कॉलेज किस स्टेट में लोकेटेड है, एंड ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक्चुअली, ये जो डिटेल्स हैं ये 2024 के जो यूजी की काउंसलिंग हुई थी 2024 की डीम्ड कॉलेजेस की राउंड 1 की यूजी की काउंसलिंग हुई थी, उस समय जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई थी वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिया है। तो ये 2024 के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के समय पे जो सीट मैट्रिक्स निकली थी ऑफिशियल एनएमसी के वेबसाइट के थ्रू रिलीज करी गई थी, वो टोटल डिटेल्स यहाँ पर हैं एक्चुअल में। तो उस समय जितनी टोटल सीट्स थे इन सभी कॉलेजेस में वो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये आगे चल के 2025 के यूजी काउंसलिंग के समय चेंज भी हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ एक्चुअली जितनी सीटें हैं वो तो ऑलरेडी रहेंगी, बट किसी कॉलेजेस में अगर सीट इंक्रीज होते हैं तो अभी जो यहाँ पर सीट अगर शो हो रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 अगर सीट्स अभी शो हो रहे हैं, अगर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे कुछ और नंबर रह सकता है। तो ये 2024 का डाटा मैंने लिया है और यहाँ से हम इसको वन बाय वन कॉलेजेस देखेंगे कि कितने सीट्स हैं और उस कॉलेजेस में पार्टिकुलरली डिवीज़न ऑफ सीट्स कैसे हैं एक्चुअली। क्योंकि आप डीम्ड कॉलेजेस देखो एक्चुअली, बहुत लोगों को ऐसे थोड़ी कन्फ्यूजन भी होगी डीम्ड कॉलेजेस क्यों बोलते हैं, डीम्ड कॉलेजेस जनरल नॉर्मल कॉलेजेस से कैसे अलग है। तो एज इन सच डिफरेंस सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, वो कि डीम्ड कॉलेजेस जो होते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो ऑटोनोमस होती है खुद में। दे आर ऑथराइज्ड बाय द हायर एजुकेशन बॉडी टू रन द कैरिकुलम, ओके, ऑन the guidelines of the body, medical body. They run this curriculum on the guidelines of the medical body, जैसा सभी कॉलेजेस में रन होता है, बट दे आर ऑटोनोमस टू मेड द रूल्स एंड रेगुलेशन। दे हैव ऑटोनॉमी टू डिसाइड अबाउट द फी, नंबर ऑफ सीट्स। तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं इस मामले में कि अपने कॉलेजेस की फ़ी वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज करनी हो तो वो कर सकते हैं। ऑल्दो ये चीज़ें ऑथराइज्ड होती हैं फिर जो भी रेगुलेटरी बॉडी हैं उसके थ्रू, बट दे आर इंडिपेंडेंट इन इट सेल्फ। वो किसी और कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं होते, लाइक सो दे आर डीम्ड कॉलेजेस एक्चुअली। तो टोटल हम डीम्ड कॉलेजेस देखेंगे वन बाय वन, और सबसे ज़्यादा डीम्ड कॉलेजेस कहाँ पे है ये भी हम देखेंगे, सीट्स कितने हैं, एंड फ़ी की जो डिटेल्स है उसके लिए पार्टिकुलरली अपडेटेड फ़ी जब आए, फ़ी डिटेल्स आएगी तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा कि कौन से ऐसे डीम्ड कॉलेजेज जहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा है एंड कौन से ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पर रीजनेबल फ़ी है, एंड दिस क्वालिटी ऑफ स्टडी इज ऑल्सो गुड अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको इन एडिशन इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा साथ के साथ। ओके, तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं अबाउट ऑल द कॉलेजेस। डीम्ड कॉलेजेस पार्टिकुलरली बहुत ही जैसे पॉपुलर है कुछ कॉलेजेस जो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत ह्यूज डिमांड रहता है अमंग स्टूडेंट्स। बट द ओनली थिंग कि फ़ी जो स्ट्रक्चर है, फीस है जो कॉलेजेस की वो हायर साइड पे रहते हैं। तो इसके वजह से आप देखेंगे कि वो एक एंट्री बैरियर है कि अगर जो अफोर्ड कर पाते हैं फ़ी, फिर वो स्टूडेंट्स ही एक्चुअली को इन डीम्ड कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हैं। तो फ़ी इज़ द वन थिंग विच इज़ डिसाइडिंग फैक्टर टू चूज दिस कॉलेजेस। तो otherwise there are many edge deemed colleges are there which has overall good performance in terms of research, number of pass out students, alumni base, okay, infrastructure is also good. So there are a number of colleges, but for that you have to pay a huge amount of fee, okay. वन बाय वन करके हम
सारे कॉलेजेस के बारे में देखते हैं, टोटल कितने सीट्स हैं उसको भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, और ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। ओके, सो राइट फ्रॉम जिस कॉलेजेस के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड विल गो एट द बॉटम इन अ सीक्वेंस। ओके, सो फर्स्ट कॉलेज इज अरुपदई बीडू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पुडुचेरी। पुडुचेरी में एक ही आपको डीम्ड कॉलेज है। ओके, और आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि बहुत सारे कॉलेजेस के नाम दो बार मेंशन करे गए हैं। सॉरी, कॉलेज के नाम दो बार यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक देखो, आप जैसे ACS मेडिकल कॉलेज, अगेन ACS मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज में सीट्स की डिवीज़न होती है। कुछ सीट होते हैं जो पर्टिकुलरली NRI के लिए एलोकेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पर उस कॉलेज में NRI की सीट कितनी है वो एक अलग मेंशन किया गया है यहाँ पर। इसलिए आप देखोगे 2 बार 3 बार, जैसे भी जिस तरह से भी सीट डिवीज़न है कॉलेजेज में, वैसे यहाँ पर नेम की रिपीटेशन है। ओके, तो वो यहाँ पर डिवाइड करके सीट अलग मेंशन की हुई है कि NRI के लिए सीट्स कितने हैं इस कॉलेज में, और बाकी इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं होती। इधर NRI हो गई, अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो माइनॉरिटी सीट्स होंगे, अदरवाइज रेस्ट ऑल सीट जितने होते हैं वो ओपन कैटेगरी होते हैं। लाइक कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी से हो अप्लाई कर सकता है, अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज को चूज कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट कॉलेज पुडुचेरी में आप देखोगे सिर्फ एक कॉलेज है, एंड इसमें कोई NRI की सीट नहीं है, सारे सीट जो हैं ओपन सीट्स हैं। एंड टोटल कितनी सीट्स हैं 150। ओके, ACS मेडिकल कॉलेज चेन्नई। सो ACS मेडिकल कॉलेज में NRI की सीट 38 है एंड ओपन सीट्स हैं 212। ओके, रेस्ट हम देखते हैं। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची एंड अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद में ओपन हुआ। ये अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची का ही ब्रांच है जो फरीदाबाद हरियाणा में ओपन हुआ। तो यहाँ पे कोची में टोटल सीट देख लेते हैं, 20 NRI की सीट्स हैं, डीम्ड में 127 सीट्स हैं। ओके, फरीदाबाद की देख लेते हैं, 15 सीट्स NRI की और 135 सीट्स हैं डीम्ड ओपन सीट्स हैं। ओके, आपको बता दें कि अमृता कॉलेज जो भी कोची में है या फरीदाबाद में है, फ़ी बहुत हाई है इनके। ओके, सो ये एक उन कॉलेजेस में से आता है जिसकी फ़ी हाईएस्ट है पर एनम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं BLD यूनिवर्सिटी बीजापुर, NRI की 30 सीट्स, ओपन सीट्स 170। ओके, भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ओके, टोटल 150 सीट्स। भारतीय विद्यापीठ DU मेडिकल कॉलेज, NRI की 22 सीट्स, डीम्ड सीट जो है 128 भारतीय विद्यापीठ। ओके, BB डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सांगली। ओके, NRI की 22 सीट्स, 128 जो है डीम्ड सीट है। ओके, चेट्टीनाड हॉस्पिटल एंड रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट कांचीपुरम, दैट इज़ टोटल 250 सीट्स हैं। ओके, ये दत्ता मेगा मेडिकल कॉलेज नागपुर, NRI की 23 सीट्स, डीम्ड के 127 सीट्स। ओके, डॉक्टर DY पाटिल जो पुणे में है उसमें NRI सीट 38, 212 ओपन सीट्स हैं। अगेन DY पाटिल जो नावी मुंबई में है, आप देखेंगे यहाँ पे, उसमें 38 सीट्स अगेन एंड 212 ओपन सीट्स हैं। ओके, आगे देखते हैं डॉक्टर DY पाटिल एजुकेशनल सोसाइटी डीम्ड यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, यहाँ पे 22 NRI की सीट और 128 पेड ओपन सीट्स हैं। तो डॉक्टर DY पाटिल के 3 टोटल मेडिकल कॉलेज अलग अलग लोकेशन पे, पुणे, नावी मुंबई, कोल्हापुर। ओके, गीताम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विशाखापट्टनम पे आते हैं, NRI की 23 सीट्स हैं। ओके, एंड ओपन सीट्स 127। ओके, ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये देहरादून में है और ये रिसेंट ओपन हुआ है। ओके, हार्डली 1 और 2 ईयर्स हुए हैं इस कॉलेज को, ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एंड इसकी भी फ़ी जो है बहुत हायर साइड पे है। NRI की सीट 23, 127 इज़ द ओपन सीट। ओके, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली में है। काफ़ी टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी की जब भी बात आती है तो हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नंबर उस लिस्ट में रहता है अगर टॉप डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को देखें तो। इसमें 3 कैटेगरी की सीट्स हैं, आपको देखेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा 75, NRI 23 एंड ओपन सीट 52। ये न्यू दिल्ली में कॉलेज है एंड इसकी भी फ़ी आपको 16 to 17 लाख पर एनम के अराउंड होती है।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सम हॉस्पिटल कैंपस 2। ओके, ये नया कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सम हॉस्पिटल का नया कैंपस जो खुला है, उसमें 23 सीट्स एनआरआई, 127 सीट्स ओपन सीट। और जो ओल्डेस्ट कैंपस है इनका, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर, इसमें एनआरआई की 38 सीट्स, 212 जो हैं ये ओपन सीट्स हैं। तो यहाँ के इसके दो कैंपस हो गए। 2024 में ही ये सेकंड कैंपस खुला। ओके, एंड द ओल्डेस्ट वन इज़ दिस वन। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, बट इसकी भी फी आपको हायर साइड पे मिलेगी, अराउंड 19 लाख पर एनम। ओके, जेआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तमिलनाडु, 150 टोटल जो है ओपन सीट है, इसमें कोई एनआरआई सीट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आप देखोगे जगत गुरु गंगाधर ओके मेडिकल कॉलेज हुबली। ठीक है, द टोटल एनआरआई सीट 23 एंड टोटल इसमें जगत गुरु गंगाधर मेडिकल कॉलेज में ओपन सीट 90 है यहाँ पर आपको। ओके, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, बहुत ही फेमस मेडिकल डीम्ड कॉलेज में से एक है, अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। ओके, यहाँ पर एनआरआई की आपको टोटल सीट 30 है, 158 इज़ द ओपन सीट। जेएलएन मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे वर्धा में, ओके महाराष्ट्र, दैट इज द टोटल सीट 38 एंड 212 इज द ओपन सीट। ओके, नाइस। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर कॉलेज है एंड वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूरू। एनआरआई सीट्स हैं 38 एंड 199 इज़ द ओपन सीट। ओके, एंड इसकी भी फी बहुत हायर साइड पे है, लाइक 19.5 लाख। बाकी ये 2024 के अकॉर्डिंग फ़ी है, अगर अपडेटेड फ़ी डिटेल्स आती है तो वो मैं ज़रूर एक वीडियो के थ्रू आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं, के एस हेगड़े मेडिकल एकेडमी मैंगलुरु। इसमें एनआरआई सीट 38 एंड 174 इज़ द ओपन सीट। बट यहाँ पे देखोगे ना, इसमें सीट इंक्रीज हुई थी लास्ट राउंड में, जैसा मैंने बताया ना ये फर्स्ट राउंड के टाइम की है। इस कॉलेज में टोटल सीट जो है वो 250 हो चुकी है के एस हेगड़े मेडिकल एकेडमी मैंगलुरु में। ओके, दिस वन इज़ ऑल्सो अ गुड कॉलेज, बट आप देखेंगे कि इसकी भी फ़ी है वो हायर साइड पे है। एंड बोथ दिस कॉलेज जेएसएस मेडिकल कॉलेज, के एस हेगड़े, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक आप बराबर कह सकते हैं, एंड इनमें 4.5 ईयर के आपको टोटल फ़ी पे करने पड़ते हैं, तो फ़ी इसमें हायर साइड की है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, एनआरआई की 37 सीट, ओपन सीट 213। ओके, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज अगेन मैंगलोर, द फेमस एंड इट इज़ अमंग द टॉप डीम्ड कॉलेज। ओके, जब भी डीम्ड कॉलेज की लिस्ट बनती है या टॉप मेडिकल कॉलेज की भी जब रैंकिंग होती है, आप देखोगे इंडिया में टॉप मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग होती है, उसमें केएमसी मैंगलोर एंड केएमसी मणिपाल ये अंडर 10 रहते हैं। ओके, so they are best colleges in terms of everything, research, infrastructure, quality of education. So Mangalore oldest campus and total NRI seat 38, 160 open seat। KMC मणिपाल में देखते हैं 37 is the NRI seat, 213 यहाँ पर open seat। ओके, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करद, ओके NRI 38 सीट्स हैं एंड 212 इज़ द ओपन सीट। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, ओके एंड दिस इज टोटल सीट यहाँ पर है 20 एनआरआई एंड 230 इज़ द ओपन सीट। ओके, पौंडीचेरी में हमने स्टार्टिंग में भी एक कॉलेज देखा था, सो टोटल डीम्ड कॉलेजेज अगर देखें तो 2 हैं पौंडीचेरी में। ओके, आई करेक्ट माई सेल्फ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज नेरुल, 8 एनआरआई सीट्स हैं एंड ओपन सीट 42। महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज वासी नावी मुंबई में, ओके 15 एनआरआई सीट्स एंड 85 इज़ द ओपन सीट। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, ये अगेन जो आपका केएमसी मणिपाल है एंड टाटा, इन दोनों के टाई अप से ये कॉलेज चलता है, और ये झारखंड जमशेदपुर में कॉलेज है। यहाँ पे एनआरआई सीट 2 हैं एंड
ये ओपन सीट 123 है। दिस इज़ ऑल्सो अमंग गुड कॉलेज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम, 212 is the open seat, 38 is the NRI seat. MGM Medical College Aurangabad, okay, NRI 30 seats, 170 is the open seat. नेक्स्ट हम देखते हैं MGM मेडिकल कॉलेज नाभी मुंबई, यहाँ पे भी 30 सेम एंड 170 इज़ द ओपन सीट. MM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च मौलाना, दिस इज़ 30 NRI सीट्स एंड आप देखोगे तो ओपन सीट्स कितने हैं, ओपन सीट्स 170. ओके, राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, ओके, 38 इज़ द NRI सीट एंड 212 इज़ द ओपन सीट. ओके, नेक्स्ट रूरल मेडिकल कॉलेज एंड पिम्स लोनी, ओके, दिस इज इन महाराष्ट्र, NRI 30 सीट्स, 170 इज़ द ओपन सीट. संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, एंड ये यूपी का एक सिंगल डीम्ड कॉलेज है ये. ओके, NRI सीट 23, 127 इज़ द ओपन सीट. एंड इसकी भी फ़ी बहुत हायर साइड पे है, एंड दिस कॉलेज इज़ नॉट एज गुड एज इट शुड बी. फ़ी बहुत हायर साइड पे है, लो रैंक जिनकी होती है, बहुत कम मार्क्स पे इसमें एडमिशन होते हैं. मेनली लास्ट ईयर तक भी कटअप में देखा गया था तो 250 300, बिकॉज द फ़ी इज़ ऑन हायर साइड. सो ये भी एक रीज़न हो सकता है. ओके, नेक्स्ट सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, दैट इज़ टोटल सीट इज़ 250, डीम्ड सीट ओपन सीट है इसमें. SBKS मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर सुमनदीप विद्यापीठ, दिस इज इन गुजरात. ओके, जैन माइनॉरिटी कोटा की सीट है इसमें 106, NRI 37 एंड 107 इज़ द ओपन सीट. ओके, SDU मेडिकल कॉलेज कोलार, यहाँ पर 30 आपको NRI सीट, 170 ओपन सीट देखने को मिल जाएंगे. श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड RI चेन्नई, 250 टोटल सीट्स हैं इसमें ओपन सीट्स. श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, NRI 7 सीट एंड 243 इज ओपन सीट, 250 इसमें टोटल सीट्स हैं. ओके, श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पुडुचेरी, ओके, अगेन पुडुचेरी में एक और कॉलेज, 250 टोटल इसमें ओपन सीट्स हैं. तो 3 मेडिकल कॉलेज हो गए पुडुचेरी में. श्री ललिताम्बिकई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पर NRI की 22 सीट्स हैं एंड ओपन सीट्स हैं 128. ओके, आगे आता है श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, SRM चेन्नई के नाम से फेमस है. टोटल सीट्स में 38 NRI के लिए, 212 है ओपन सीट्स. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं श्री सिद्धार्थ एकेडमी पेगूर, ओके, NRI 23 सीट्स, 127 इज़ द ओपन सीट. श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज तुमकूर, ओके, NRI 30 सीट्स, ओपन सीट्स 170. SRM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, ओके, यहाँ पर आपको NRI की 3 सीट, 247 इज़ द ओपन सीट. सिम्बोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन, पुणे में ये है, सिर्फ वीमेंस के लिए है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड डीम्ड कॉलेजेस फॉर वीमेन. एंड इसकी फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल है इफ़ यू कंपेयर टू अदर डीम्ड कॉलेजेस, लाइक 10 to 11 लाख पर एनम फ़ी है इसकी, एंड दिस इज़ ओनली फॉर वीमेन. ओके, NRI की 22 सीट्स हैं एंड 128 इज़ द ओपन सीट्स एंड 150 टोटल सीट्स हैं इसमें. वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ओके, NRI की 5 सीट्स, 145 इज़ द ओपन सीट. विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कराईकल, ओके, 150 टोटल डीम्ड सीट्स. ओके, BMKB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सालेम, 150 टोटल ओपन सीट्स हैं इसमें. एनपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में फिर से एक ये कॉलेज है, एंड एनपोया में मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के सीट है 65, NRI के सीट्स हैं 38 एंड आपको ओपन सीट्स हैं 110. ओके, सो ये थे टोटल डीम्ड कॉलेजेस के लिस्ट एज़ पर 2024 नीट UG काउंसलिंग. अगर कोई नए कॉलेजेस भी ऐड होते हैं या सीट की जो भी इंक्रीमेंट होती है, जैसा कि NMC की वेबसाइट पे अपलोड हुई है रिसेंट सीट मैट्रिक्स के डिटेल्स, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, और उसमें बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं फ़ी के डिटेल्स के साथ आपको
डीम्ड कॉलेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेटेड होगी वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। सो एट प्रेजेंट ये टोटल डीम्ड कॉलेजेस हुए और इसमें जो भी अलग अलग कैटेगरी के सीट्स हैं लाइक NRI सीट्स, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा सीट्स, जैन माइनॉरिटी कोटा सीट्स एंड ओपन सीट, इसको हमने यहाँ पर देखा। एंड टोटल अगर सीट्स आप देखोगे इंक्लूडिंग ऑल द डीम्ड कॉलेजेस, तो यहाँ पर टोटल डीम्ड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू दिस 2024 नीट यूजी काउंसलिंग 55 डीम्ड कॉलेजेस हैं। ओके, टोटल NRI सीट्स हैं 1238, 1238 सीट्स आपको NRI सीट्स हैं। नाउ NRI सीट्स अगर ये हो गए फॉर द NRI कोटा स्टूडेंट्स। ओके, ओपन सीट्स कितने हैं, दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, कोई भी अप्लाई कर सकता है फॉर द डीम्ड कॉलेजेस इन ओपन कैटेगरी। तो उसके लिए टोटल सीट है 9157 सीट्स। सो एक बड़ा नंबर होता है ये 9157। सो डीम्ड कॉलेजेस में एस्पिरेंट देखते हैं एडमिशन लेने की, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस को रखते हैं। सो द टोटल सीट इज़ 9157 इज़ द ओपन सीट्स। ओके, जिसको आप जनरल सीट भी कह सकते हो, ओपन कैटेगरी सीट कह सकते हो। अब एक फ़ी के साथ अगर डिटेल्स जब बनाऊंगा तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कॉलेजेस की कौन से कॉलेजेस को आपको प्रेफरेंस लिस्ट में रखनी चाहिए, क्योंकि फ़ी इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वाइल सेलेक्टिंग अ मेडिकल कॉलेजेस। ओके, क्योंकि डीम्ड कॉलेज की फ़ी बहुत हायर साइड पे होती है। अगर आपने फ़ी और बजट को डिसाइड नहीं करा है एंड कॉलेज को चूज करा है, फिर एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा एंड सब्सिक्वेंटली मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में डीम्ड कॉलेजेस पर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट वीडियो होगी, जहाँ पे आप उसके बेसिस पे अपनी काउंसलिंग डिसीजन ले सकते हैं वेदर यू शुड टेक एडमिशन इन डीम्ड कॉलेजेस और नॉट। ओके, सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बनाने में कभी डिले भी होती है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेटेड डिटेल्स तुरंत मिल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू गाइज एक्चुअली। मैं यहाँ पर आपके हेल्प करने के लिए, आपके गाइडेंस के लिए एफर्ट्स देकर के वीडियोस की बनाता हूँ एंड आगे भी कंटिन्यूसली मैं हेल्प करूँगा सेल्फलेस एक गोल को देखते हुए। माय ऑब्जेक्टिव इज़ मेनली कि आप सभी को गाइड कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं ऑन द नेम ऑफ काउंसलिंग बहुत सारे अमाउंट स्टूडेंट को पे करने पड़ते हैं एंड आई डोंट थिंक कि उतना अमाउंट पैसे पे करना ज़रूरी है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस हो तो आप खुद भी अच्छे से काउंसलिंग अपनी कर सकते हैं। इन केस अगर हाँ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो एक्सपीरियंस्ड काउंसलर से आप कनेक्ट करते हैं, बट यू शुड नॉट पे अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट। ये मेरे अपने ओपिनियन में है। इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ और आगे भी पेड काउंसलिंग की भी गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, दैट ऑन रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लाइक ज़रूर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड अपने फेलो मेट्स को और स्टूडेंट्स को या ग्रुप में आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। एंड पार्टिकुलरली एट दिस टाइम आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इन केस आप प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करें एंड देयर आर वेरी लेस टाइम फॉर एग्ज़ाम। सो फॉर ये फॉर नीट 2025 एग्ज़ाम एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये वीडियो कभी कोई बाद में भी देखेगा तो दे विल लाइक आई डोंट वांट टू मेक देम कंफ्यूज कि कौन से एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ एक्चुअली। सो अभी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उसके थ्रू आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी के लिए आप स्किप कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, उस समय आप इसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड इससे आप गाइडेंस ले सकते हैं अकॉर्डिंगली और डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।